नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा गए यूएसए में और यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन ने रिसीव किया इनको पेंटागन में और वहां पर इनको हॉनर कॉर्डन दिया गया। पेंटागन में किसी का रिसीव किए जाने का अलग मतलब है, अलग सिग्निफिकेंस है इसका। दरअसल पेंटागन वो बिल्डिंग है जहां से यूएसए का सारा जो डिफेंस का काम है वो होता है और जनरली किसी को इसमें एक्सेस मिलता नहीं है। बहुत कम ही ऐसा होता है जब किसी देश के प्रेसिडेंट या फिर मिनिस्टर को इसमें जाने के लिए अलाउ किया जाता है और यहाँ रिसीव किया जाता है। और पाकिस्तान के तो आर्मी चीफ को ही यहाँ पर रिसीव किया गया। इससे ये दिखता है कि यूएसए बताना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो काफी क्लोज सिक्योरिटी और डिफेंस एलाई है यूएसए का। आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले ही हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर जी, वो गए थे यूएसए में यूनाइटेड नेशन की 77वें सेशन के लिए और उसी के साइड लाइन पे इनको भी पेंटागन में बुलाया गया था और ये ऑनर दिया गया था। उस समय जो पाकिस्तानी लोग हैं वो काफी मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान का ही कि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए यूएसए में तो वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंटोनी ब्लिंकन, उनने केवल इनको चाय और कॉफी पूछी और वही जब जब इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी गए तो इनको प्रॉपर डिनर पे इनवाइट किया गया और साथ ही साथ इनको यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी पेंटागन में इनवाइट करते हैं और ये हॉनर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तानी लोग ये देख रहे होंगे कि उनके जो आर्मी चीफ है उनको ये हॉनर दिया जा रहा है तो अब वो काफी खुश हुए होंगे। तो हमारे मन में अब ये सवाल आना चाहिए कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये हॉनर प्रोवाइड किया गया, इसका क्या मतलब है? इसका कोई अलग से मैसेज निकलता है या कोई सिग्नल इंडिया के लिए है? टाइम से हम लोग देख रहे थे कि इंडिया को जो खुश करने के लिए यूएसए कोई खास रिलेशन मेंटेन या फिर कोई खास तरह का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को और थोड़ा दूरी बना के चल रहा था। लेकिन अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे हम लोग क्या मैसेज निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में प्लस और भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस एंड तक आपको बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हुआ क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं यूएसए में और वहां इनको पेंटागन में इनहेंस्ड हॉनर कॉर्नर प्रोवाइड किया जाता है। इससे पहले जब हमारे एस जयशंकर जी ने इससे पे सवाल उठाया था कि यूएसए जो F-16 को लेके हेल्प प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान की और ये कह रहा है कि इससे पाकिस्तान को टेररिज्म से लड़ने में हेल्प मिलेगी, ऐसा करके यूएसए किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। इस पे यूएसए ने फिर अपनी सफाई भी दी थी कि हमारे लिए दोनों इंडिया और पाकिस्तान ही पार्टनर हैं और हम लोग एक के बदले में दूसरे को नहीं देखते हैं। साथ ही साथ यूएसए ने पाकिस्तान को भी एडवाइस दिया था कि आपको इंडिया से जो है रिलेशन सुधारने होंगे। के अलावा यूएसए पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहा है उसका जो फ्लड सिचुएशन है उससे लड़ने के लिए, और इसके बारे में यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन अपनी यूनाइटेड नेशन की स्पीच में भी मेंशन कर चुके हैं। ये सब सिग्नल कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में यूएसए और पाकिस्तान के जो रिलेशन है ये इम्प्रूव होंगे और यूएसए काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाला है पाकिस्तान को। इस सब के अलावा ये जो बात है यूएसए और पाकिस्तान में क्लोजनेस की, इस पे फाइनल स्टैंप तब लग गया जब शॉकिंग न्यूज आई। हाल में ही यूएसए के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लॉम, वो विजिट करते हैं पीओके को इसी वीक और सिर्फ विजिट ही नहीं करते बल्कि अपने ट्वीट में और बाकी जगह इस एरिया को रेफर करते हैं आजाद कश्मीर नाम से। आजाद कश्मीर आपको पता ही होगा, पाकिस्तान ने जो कश्मीर का पार्ट ऑक्यूपाइड कर रखा है इलीगली, उसको इसने दो भाग में बांट दिया। ऊपर वाले एरिया का नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान और जो नीचे वाला एरिया है इसका नाम दिया गया आजाद कश्मीर। नाम के लिए ये आजाद है लेकिन पाकिस्तान के अंडर ही आता है। ये इस नाम से इस एरिया को रेफर करते हैं तो ये एक तरह से पाकिस्तान का जो क्लेम है वो मानने वाली बात हो गई। इंडिया इस पूरे रीजन को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही कहता है, इसलिए इंडिया ने इस पे काफी प्रोटेस्ट भी किया है। और इससे पहले जब यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर गई थी पीओके में तब भी इंडिया ने काफी प्रोटेस्ट किया था और इंडिया कहा था कि ये जो कांग्रेस वुमेन है ये नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो उस समय तो यूएसए थोड़ा बैकफुट पे आ गया था, लेकिन अभी फिर 3 साल बाद ये चीज रिपीट होती है और ये इवेंट होता है। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि यूएसए ने ऐसा किया क्यों? तो देखो, इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहले जब ये न्यूज आई थी कि यूएसए 450 मिलियन की एड देगा पाकिस्तान को, जो उसके पास जो F-16 है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तभी मैंने ये कह दिया था कि अब धीरे धीरे यूएसए क्या करेगा, पाकिस्तान को यूज करेगा इंडिया के माइंड पे प्रेशर बनाने के लिए कि आप जो रशिया की हेल्प कर रहे हो या फिर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो या फिर इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो रशिया को, वो बंद करो, नहीं तो हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। एक बार नहीं, मैंने जितनी भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाई है उस सब में ये कहा है कि ऐसा होगा आने वाले टाइम में। ये जो चीज है अब धीरे धीरे सही होते हुए भी दिख रही है।
तो एक रीजन तो ये हो सकता है। उसके अलावा अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि लास्ट वीक ही चाइना ने टॉन्ट किया था यूएसए पे कि यूएसए सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, उसे चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पाकिस्तान के लोगों को हेल्प मिले। ये भी एक रीजन हो सकता है कि यूएसए अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है पाकिस्तान में और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे कम करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि इमरान खान बहुत टाइम से अगेंस्ट हो गए थे यूएसए के और यूएसए पे काफी बार इल्जाम लगा रहे थे कि वो इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम पोस्ट से, और इमरान खान के जो सपोर्टर हैं पाकिस्तान में उनका भी ये मानना है कि अभी की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की ये एक तरह से कठपुतली है यूएसए की। तो हो सकता है ये बात सच हो और यूएसए ये चाहता हो कि वो पार्टी या फिर वो लोग पावर में रहें पाकिस्तान में जो यूएसए के सपोर्टिव हो, तो इसीलिए पाकिस्तान में सपोर्टिव पार्टी होने की वजह से यूएसए और पाकिस्तान में रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं और इसीलिए यूएसए ऐसा कर रहा है। इसके अलावा देखो होता क्या है कि जो जियोपॉलिटिक्स होती है काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। हम लोग खाली अनुमान लगा सकते हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। आज की जो सिचुएशन है अगर उसमें पाकिस्तान एज अ नेशन फेल करता है तो इसमें होगा क्या। पाकिस्तान में कई ग्रुप ऐसे हैं जो कि हथियार उठाए हुए हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी खुद की आर्मी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान एज अ स्टेट फेल करता है तो इसका वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। फोर्स के दम पे एक सिट इन गवर्नमेंट को बाहर निकाल दिया गया है और तालिबान ने खुद पावर कैप्चर कर ली है अफगानिस्तान में। अगर यही चीज पाकिस्तान में दोहराती है तो सिचुएशन अलग होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये एक एटॉमिक पावर है, के पास न्यूक्लियर बम है जो कि अफगानिस्तान में नहीं था। कल को अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पावर कैप्चर कर लेता है पाकिस्तान में तो हम लोग उससे ये उम्मीद नहीं लगा सकते वो मैच्योरिटी से न्यूक्लियर बम को डील करेगा। उसका क्या भरोसा कल को वो किसी पे भी न्यूक्लियर बम फोड़ सकता है। प्लस एक और रीजन हो सकता है कि यूएसए चाहता है इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बना के रखना। रिसेंटली यूएसए ने अलकायदा के अल जौहरी को मार गिराया है और अफगानिस्तान के तालिबान का मानना है कि इसमें पाकिस्तान ने यूएसए की हेल्प की है और ये एक तरह से क्विड प्रो क्यो था। आगे भी यूएसए जो है उसको जरूरत पड़ेगी इस रीजन में एक पार्टनर की, और इंडिया पे वो ट्रस्ट कर नहीं सकता क्योंकि यूएसए का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त है। प्लस चाइना को लेके जो यूएसए की पॉलिसी है और जो इंडिया की पॉलिसी है इसमें डिफरेंस है। इंडिया की जो पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस होती है चाइना, उसका जो एक्शन होता है बॉर्डर पे या फिर जो पॉलिसी का जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्ट फेस करना पड़ सकता है इंडिया को, क्योंकि दोनों नेबर्स हैं, ये चीज दिमाग में रखते हुए। और यूएसए के साथ ये सिनेरियो है नहीं चाइना को लेके, और यूएसए इस बात को जानता है कि इंडिया जो है उसको कठपुतली की तरह नचाया भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान ये रोल बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है क्योंकि बहुत टाइम से वो ये रोल प्ले करता आया है और यही सोच के जो यूएसए है वो हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। एक लास्ट चीज जो है वो ये कि हाल में ही पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और इमरान खान जो है उनका सपोर्ट बेस अभी भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और शहबाज शरीफ कुछ बड़ा नहीं करते हैं या फिर कुछ बड़ा नहीं अचीव करते हैं इस टाइम में, तो अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगली बार जो इलेक्शन हो उसमें भी इमरान खान ही जीते। और कश्मीर का मुद्दा हम लोग जानते हैं बहुत सेंसिटिव है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए, इसलिए जो यूएसए के एम्बेसडर जाते हैं पीओके में और उस एरिया को आजाद कश्मीर से रेफरेंस करते हैं, ये चीज एक तरह से अचीवमेंट की तरह होगी पाकिस्तान के सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, और ये चीज वो दिखा पाएगा अपने लोगों को कि देखो हमारी ये डिप्लोमेटिक विन है, जिस चीज की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट बेस अपना बढ़ा सके शहबाज शरीफ। और यूएसए भी चाहता है कि यही इलेक्शन जीते और इसलिए वो इनकी हेल्प कर रहा है इस चीज में। नाउ इन सब में इंडिया के लिए मैं कहूंगा कि इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि वो समझदारी से काम ले, क्योंकि इंडिया को भी जरूरत है यूएसए की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए को ही इंडिया की जरूरत है, यूएसए के पास भी बहुत कुछ है जो इंडिया को ऑफर कर सकता है। साथ ही साथ जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में इंडिया को और दिक्कत आ सकती है। इसका जो बैलेंसिंग रिलेशन है यूएसए और रशिया के साथ रिलेशन में, वो भी मेंटेन कर पाने में हो सकता है फ्यूचर में इंडिया को कोई ना कोई एक साइड चूज करना पड़े मजबूरी में, या तो फिर वो यूएसए के साथ जाके रशिया को क्रिटिसाइज करेगा या फिर रशिया चाइना वाला ब्लॉक ज्वाइन कर लेगा। तो आने वाले टाइम में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा इंडिया किस तरफ अपना कदम लेता है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत साफ दिख रहा है। एक तरफ है इमरान खान जिसको चाइना भी सपोर्ट करता है और इंडिया के लिए भी वो फायदेमंद है, क्योंकि वो जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के रिलेशन यूएसए से उतने अच्छे नहीं होंगे और यूएसए फिर पाकिस्तान का सहारा लेके इंडिया पे प्रेशर नहीं बना पाएगा।
पाएगा। तरह से ये कहा जा सकता है कि इमरान खान जो है उनको ईस्ट से सपोर्ट मिल रहा है, ईस्टर्न कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है, यानी रशिया, चाइना और इंडिया, और जो शहबाज शरीफ है इनको सपोर्ट मिल रहा है यूएसए से। आने वाले टाइम में देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट मिलता है इन सब चीज का। अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जो भी डेवलपमेंट थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।